सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके लड़के या लड़कियों में, अगर आप लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ देरियां हो रही हैं, बहुत से रिश्ते भी आ रहे हैं, फिर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आज उनके बारे में जानेंगे। तो उनकी विषय में आज कुछ जानेंगे। कुछ बाधाएं आ रही हैं, अगर बार बार रिश्ते आ रहे हैं, टूट जाते हैं और परेशान रहते हैं, तो आज हम जानेंगे कि कुछ उपाय आपको करने हैं, घरेलू उपाय, बिना पैसों के उपाय। देखिए, मैं पैसों बात, कई लोगों मंगल दोष होता है और ग्रह दोष से बुरे होते हैं, तो आज सभी के बारे में जानेंगे हम कि क्या उपाय करने हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ जानकारियां बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़का और लड़की की शादी की उम्र हो जाती है, वो हर तरह से योग्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी में बाधाएं आ रही होती हैं। हम बस यही सोचते हैं सब कुछ तो सही है, फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है। दरअसल आपकी शादी का कनेक्शन आपकी कुंडली से होता है। अब कुंडली में ऐसी क्या दिक्कत है जिस कारण विवाह में विलंब होता है, और उसके निवारण का कुछ उपाय भी हो सकता है, सब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो आप उस कारण को समझने की कोशिश करें जिस वजह से विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हो सकती हैं वो कारण। देरी, मांगलिक दोष होना, सप्तमेश का बलहीन होना, कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर का होना, शुक्र का नीच होना, या फिर कुंडली में नवांश दोष शादी की देरी के कारण बन सकते हैं। कई बाधाएं और भी हो सकती हैं। अब इन दोषों को दूर करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है, लेकिन कई लोग यहाँ पर कई ऐसे उपाय करने लगते हैं जिसमें फालतू के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अगर समस्या है तो उसका सल्यूशन, उसका उपाय भी कुछ जरूर होगा। तो आइए जानते हैं शीघ्र विवाह करने वाले कौन से हैं उपाय। चटमंगनी पट ब्याह। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर है वो ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहने, इससे आपके विवाह की बात जल्द बनने के योग्य बनेंगे। दूसरी बात, आप अगर गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, इससे गुरु की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। केसर का इस्तेमाल खाने में करें, इससे भी कुंडली में प्रभाव पड़ता है। हो सके तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने देसी घी का दीपक जलाकर आप बृहस्पति देव के 108 नामों को जाप करें, इससे शादी के योग अवश्य बनेंगे। बृहस्पति देव की अवश्य कृपा होगी। शुक्र दोष निवारण के लिए आप एक भगोने में पानी डालकर उसमें एक बड़ी इलायची डालें और इसे गैस पर रखकर अच्छे से उसे उबाल लें। फिर इस पानी को नहाने के पानी में मिलाकर इससे स्नान करें। शुक्र ग्रह शुभ फल अवश्य देने लगेंगे और कई तरह की बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। मांगलिक हैं तो हर मंगलवार को आप मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस कमरे में सोते हैं उसका दरवाजा लाल या फिर गुलाबी रंग का पेंट जरूर करवा लें, यह एक शुभ माना जाता है। अविवाहित को शीघ्र विवाह के लिए हर दिन सुबह नहाकर दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। जब भी रिश्ते की बात करने जाएं तो घर से गुड़ खाकर ही निकलें, इस बात को अवश्य ध्यान दें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आपको जरूर करना होगा। अगर आप अपनी कुंडली के किसी दोष को दूर कर जल्द विवाह की प्रार्थना सच्चे मन से भगवान से करते हैं, तो उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होते हैं। ये जानकारी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताई गई है, तो जरूर कुछ न कुछ इसके शुभ परिणाम निकलेंगे। अभी हम और भी जानेंगे कुछ जानकारियां। शीघ्र विवाह के जाने आसान और प्रभाव शक्तिशाली उपाय। लक्ष्मी जी का व्रत दूर करता है कई अड़चने। चलिए जानते हैं क्या है वो जानकारी। विवाह को वंश वृद्धि का आधार माना गया है। विवाह में कहीं कुछ अड़चन है या विवाह में विलंब हो रहा है तो इसके समय रहते इसके उपाय भी कर लेने चाहिए, तो परेशानियां बढ़ने से रुक जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की हर एक समस्या का समाधान निहित है। शीघ्र विवाह के लिए भी इसमें उपाय बताए गए हैं। इनमें से कुछ यहाँ आपको बताए गए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे।
वो कौन से उपाय करने हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी ही ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए YTPS माइंड चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स पर सच्चे दिल से सच्चे भाव से जरूर लिख दें, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों को शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना एक बहुत ही शुभ संकेत माने गए हैं और सलाह दी जाती है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्त्रोतम का पाठ करने से अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये उपाय जरूर कर लें। वास्तु यंत्र की पूजा करनी चाहिए सच्चे मन भाव से। यदि कोई वर किसी कन्या को विवाह के लिए देखने जा रहा है तो उसको गुड़ खाकर यानी मीठा खाकर उसे शीघ्र निकलना चाहिए, इससे विवाह के योग बनते हैं। और जल्दी विवाह के तौर पर श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जबकि कन्याओं को गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कन्याएं भी विशेष बात का ध्यान रखें। शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित कर पूजा करनी चाहिए, इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनना शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, इससे शीघ्र विवाह होने के शुभ योग बनते हैं। बहुत ही शुभ उपाय बताए गए हैं, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। भोजन में आपको केसर का सेवन करना चाहिए, ऐसा करने से भी जल्द विवाह की संभावना शीघ्र बढ़ जाती है। अपने से बड़े लोगों का हमेशा आप सम्मान करें, ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमारे लिए शीघ्र प्राप्त होता है। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, 108 नामों को उच्चारण करें, इसमें भी बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। आपको कुछ यही उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। गुरुवार को आटे के 2 पेड़ों पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा गुड़, चने की दाल गाय को खिलाएं, इससे विवाह के शीघ्र योग बनता है। और विवाह योग कन्या गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र हाथ पीले होने के शुभ योग बनते हैं। कन्याएं शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विवाह योग लड़कों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों का चित्र एवं कन्याओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीरें सफेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक बनानी चाहिए, ये भी एक शुभ माना जाता है। यदि लड़के के विवाह में देरी हो रही है तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भर किसी भी मंदिर में दान करें, लड़के का विवाह शीघ्र होगा। बहुत ही ये शुभ और कारगर साबित हुआ है ये उपाय। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पूर्व विवाह शीघ्र होने की ईश्वर से प्रार्थना करें, फिर रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करें। विवाह योग जातक अपने पलंग बेड के नीचे लोहे की वस्तुएं एवं कबाड़ आदि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से अविवाहित जातकों की विवाह की इच्छा पूरी होती है। यह शीघ्र विवाह का अच्छा उपाय माना गया है। यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या के विवाह में जाएं, वहां दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा लें तो इससे उसकी शीघ्र विवाह की संभावनाएं बनती हैं। बहुत ही एक शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शिव पार्वती के पूजन करने से विवाह की शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता पार्वती भगवान शिव की मनोकामना हमारे ऊपर जरूर होती हैं, वो पूर्ण करते हैं। शिवलिंग को आपको ध्यान दें, अविवाहित को शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए तथा बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। और सोमवार को चने की दाल एवं कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहें जब तक कि जातक का विवाह न हो जाए। ये सारे उपाय आप करके जरूर देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी उपाय करने हैं, कुछ ही उपाय आप जरूर आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप घर में माँ बाप हैं तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं अपने लड़के लड़कियों के लिए। बहुत ही शुभ योग बनते हैं, कई सारी बाधाएं प्रभु की कृपा से दूर हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर लिख दें सच्चे मन भाव से जय श्री राम, हर हर महादेव।